आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और अच्छे क्वेश्चन पे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन। बच्चों ये एक स्फीयर है, इसके अंदर रखा हुआ है डाइपोल -q + q। 10 डाइपोल्स है इसके अंदर, 10 डाइपोल्स। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा ये बताना है बच्चों। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा वो डिपेंड करेगा इसके अंदर पे चार्ज पे डिपेंड करेगा। क्या कहते हो बच्चों, कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 0। क्यों? एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0। -q + q 0, -q + q 0। तो एक डाइपोल का चार्ज नेट चार्ज 0, तो 10 डाइपोल के भी नेट चार्ज कितने आएंगे? 0। 10,000 डाइपोल रख दो तो भी आंसर क्या आएगा? 0। तो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर आ गया 0। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। मैंने लाइन चार्ज के लिए करवाया था आपको। ये एक स्फीयर था, ये डायमीटर से पास हो गया था, लैम्डा कूलम पर मीटर था। तो यहां से यहां तक कितनी लेंथ थी? 2r। तो 2r लेंथ का चार्ज पता होना था हमको। 2r लेंथ का चार्ज कितना था? लेंथ ये रही, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज? लैम्डा, 2r लैम्डा। ये क्या निकल आया? एनक्लोज्ड चार्ज 2r लैम्डा। तो हमने फ्लक्स निकाल लिया था कितना? 2r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने आपको करवाया था प्लेन ऑफ चार्ज। ये प्लेन ऑफ चार्ज पे ये चार्ज था बच्चों, प्लेन ऑफ चार्ज। तो प्लेन ऑफ चार्ज पे क्या रहेगी चार्ज डेंसिटी बच्चों? इस पे रहेगी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन ने निकाला था इसके अंदर कितना चार्ज। तो मैंने कहा था सर्कल बनता है अंदर, जब आप एप्पल कट करोगे तो सर्कल दिखेगा, ठीक है ना। तो इस पे कितना चार्ज था? चार्ज एनक्लोज सिग्मा इनटू एरिया, तो सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर। तो हमने एनक्लोज चार्ज निकाल लिया था, तो फ्लक्स आ गया था कितना अपना? सिग्मा पाई r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने करवाए थे इतने केसेस, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको करवाता हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? रॉ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया बच्चों ने, ये है एक बैड कंडक्टिंग स्फीयर, बैड कंडक्टिंग स्फीयर, बैड कंडक्टिंग स्फीयर। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रॉ कूलम पर क्यूबिक मीटर। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ये बैड कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस दिया गया है, रेडियस r, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है? इसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर ले लिया, छोटा सा स्फीयर, स्मॉल रेडियस r। पहले मैं ये कहूँ बैड कंडक्टिंग है। अच्छा, बैड कंडक्टिंग है तो क्या होता है? बैड कंडक्टिंग होता है तो चार्ज एंटायर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हर जगह चार्ज। ये डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज पूरे में, एंटायर वॉल्यूम पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखिए, हमें करना है ये एक छोटा सा हमने स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस स्मॉल r। ये दिख रहा है छोटा स्फीयर रेड कलर का, रेड कलर का दिख रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। एक छोटा सा स्फीयर है, इस स्फीयर से फ्लक्स कितना निकलेगा? बच्चों अगर रेड वाले स्फीयर से हमको फ्लक्स निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि रेड स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, राइट, राइट बच्चों। क्या पता होना चाहिए कि रेड स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। बैड कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, ये इस पे टोटल चार्ज q है, इसका रेडियस r है, यानी इस पे अभी टोटल चार्ज कितना है? q, और इसका रेडियस कितना है? बड़े स्फीयर का, बड़े स्फीयर पे टोटल चार्ज q है, उसका रेडियस कैपिटल r है, ठीक है। क्या टोटल चार्ज q छोटे वाले स्फीयर में, क्या टोटल चार्ज q आ जाएगा कि नहीं आएगा? छोटे वाले में नहीं आएगा बेटा, छोटे वाले में कहां से कैपिटल q आ जाएगा? कैपिटल q तो पूरे बड़े वाले का है। अब मैं कहूं बड़े स्फीयर में
ज्यादा पानी है तो छोटे स्फीयर में उतना पानी नहीं रहेगा, कम रहेगा ना। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें स्फीयर, अगर हम सॉल्यूशन करें बच्चों, तो सॉल्यूशन में अगर अपन कहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो अपन कहेंगे चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड किसके अंदर? स्मॉल स्फीयर के अंदर का चार्ज चाहिए बच्चों, स्मॉल स्फीयर के अंदर का चार्ज चाहिए। रॉ नहीं दिया, मान लो इसमें रॉ नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है, चार्ज दिया है। क्या दिया है? चार्ज और रेडियस। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, सिर्फ चार्ज दिया और सिर्फ रेडियस दिया है, राइट। अब सुनना मेरी बात, हमें चाहिए चार्ज स्मॉल स्फीयर के अंदर कितना होगा। पहले मुझे ये बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम इस स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों अपन यहां लिख सकते हैं, ये दिख रहा है ना सबको बच्चों, हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। 4/3 पाई आर क्यूब में कैपिटल क्यू चार्ज है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। मेरी बात सुनना, अपन पढ़ते थे क्लास 6 में 7th में कि 12 रुपीस के जैसे अपन को दिया गया है 5 रुपीस के 10 मैंगो, 5 रुपीस के 10 मैंगो है बच्चों। तो वो पूछेगा बताओ 20 रुपए के कितने मैंगो। तो अपन पहले क्या करते थे, 1 रुपए के मैंगो निकालेंगे। तो अपन को दिया 5 रुपए के 10 मैंगो, तो अपन कहेंगे 1 रुपए के कितने मैंगो, 10/5 मैंगो, यानी 1 रुपए के कितने मैंगो, 1 रुपए के 2 मैंगो। अब जब 1 का निकला है तो मल्टीप्लाई कर दो 20 का, 2 मैंगो इंटू 20 रुपीस, तो कितना आ गया 40 मैंगो। बेटा किसके यहाँ ये टीवी चल रही है पीछे, प्लीज टीवी म्यूट कर दो या मुझे म्यूट कर दो। देखो कितना आ गया 40 मैंगो। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले क्या निकालो, पूरे वॉल्यूम में इतना चार्ज, एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज। अब किस वॉल्यूम का चार्ज निकलना चाहिए, इस वाले रेड पोर्शन का। देखो इस वाले का वॉल्यूम पता होना चाहिए, इस वाले का वॉल्यूम। समझ आ रही मेरी बात? तो 4/3 पाई आर क्यूब में इतना चार्ज, एक यूनिट वॉल्यूम में क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें कितने वॉल्यूम का चार्ज निकालना है, ये है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हमें किस वॉल्यूम का निकालना है, रेड वाले वॉल्यूम का चार्ज। रेड वॉल्यूम कितना है, रेड वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये बच्चों क्या निकला है, चार्ज एनक्लोज्ड। फिर से सुनना, इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज। हमें चार्ज चाहिए कितने वॉल्यूम का, इतने वॉल्यूम का, तो इतने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल मैंगो पे अप्लाई करना, वही प्रॉब्लम जैसा है, ठीक है, जो हम बचपन में करते थे, लेकिन यहां जब लगाते हैं तो कई बार दिमाग घूम जाता है। तो ये क्या निकल आया बच्चों, देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ गया बच्चों, चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ गया, चार्ज एनक्लोज्ड आ गया क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये निकल आया क्या, चार्ज एनक्लोज्ड। बस इसी की हमको नीड थी। ये चार्ज एनक्लोज्ड कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था बच्चों मैंने, ये मैंगो हटा देता हूं मैं। तो ये निकला है चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड निकालने में किसी को कोई गड़बड़ी हो तो पूछो। देखो इतने वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम, पूरे बड़े स्फीयर का वॉल्यूम, इसमें कितना चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज। इसको डिवाइड में लिया है यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज। हमें कितने वॉल्यूम का चाहिए, इस वॉल्यूम का। ये छोटा स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। एक यूनिट वॉल्यूम से हमने उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जिस वॉल्यूम का हमको चार्ज चाहिए था। और इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू एनक्लोज्ड चार्ज। इस वॉल्यूम में क्यू एनक्लोज्ड चार्ज। ये निकल गया, कट गया, ये आ गया चार्ज एनक्लोज्ड, इसको यहां पुट कर दे, तो ये निकल आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। चिंता मत करो, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे, आदत हो जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समझ आया ये क्वेश्चन बच्चों, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप का क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग ट्राई करो। किस तरफ का बेटा, राइट का लेफ्ट का, लेफ्ट का।
ठीक है, अब परफेक्ट है। ठीक है, फिर से समझाऊं क्या ये कि समझ आ गया? ठीक है, हटा दो इसे मैं। चलो, अगर समझ आया तो एक क्वेश्चन आप ट्राई करें। बेटा ये म्यूट करिए ना, आवाज कहां से आ रही है? देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, ये बच्चों ये है बेड कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कैपिटल Q है और रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, इसमें बच्चों एक क्यूब रखा गया है, क्यूब। ठीक है, क्यूब की लेंथ है x, कितनी है? x। और अगर बेड कंडक्टिंग है बच्चों तो क्या होगा? चार्ज पूरे एंटायर वॉल्यूम में होगा, पूरे एंटायर वॉल्यूम में। ठीक बच्चों, हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू क्यूब। फ्लक्स किससे निकालना है? क्यूब से निकालना है फ्लक्स बच्चों, क्यूब से फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो फ्लक्स क्यूब से निकालने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा चार्ज कितना है। किसके अंदर चार्ज कितना है? क्यूब के अंदर चार्ज कितना है। तो बच्चों देखो, आप ट्राई करोगे या मैं कर दूं? मैं ही कर देता हूं। देखो फ्लक्स क्यूब से कितना निकलेगा? फ्लक्स क्यूब से निकलेगा बच्चों चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज किसका चाहिए बच्चों? क्यूब का। ठीक है, तो फिर से वही तरीका। सबसे पहले क्या है? एंटायर वॉल्यूम में कितना चार्ज है? क्यू। किस वॉल्यूम में क्यू चार्ज है? किस वॉल्यूम में? किस वॉल्यूम में कैपिटल क्यू चार्ज है? 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज? कैपिटल क्यू चार्ज है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज? Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों ये क्या निकाल लेते हैं अपन? ये है क्या? इसको क्या बोल सकते हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को और क्या बोल सकते हैं? रॉ चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हमको पता होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस वॉल्यूम से जिस वॉल्यूम में हमको क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। तो ये निकल आया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब किस वॉल्यूम का चार्ज निकालना है उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल आएगा चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितने चार्ज का, कितने वॉल्यूम का चाहिए? रेड का। रेड पोर्शन क्या है? क्यूब है बच्चों, रेड पोर्शन ये क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब। ए क्यूब की जगह यहाँ x लिख दे तो ये आ गया x क्यूब। ये आ गया चार्ज एनक्लोज्ड। क्या निकल आया? ये चार्ज एनक्लोज्ड। इस बार 4/3 पाई 4/3 पाई कटेगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं वॉल्यूम में 4/3 पाई। नहीं समझ में आया? चमका कि नहीं चमका? ठीक है चलो, हाँ तो इस चार्ज एनक्लोज्ड को यहाँ पुट कर दे तो ये फ्लक्स क्यूब में कितना आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा। अरे बेटा बच्चों को मत पढ़ाया, फिर देखो ध्यान सुनो। Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पे था x क्यूब और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन। ये निकल आया फ्लक्स थ्रू क्यूब। ठीक है बच्चों, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट लग रहा हो बताओ, वो स्टेप भी हटा देंगे बच्चों। झेला कि नहीं झेला क्वेश्चन? समझ आया सभी को? अगर समझ आया तो चलो अब आप करोगे क्वेश्चन।
सुमैया, भाई जिसके भी यहाँ से बच्चे की आवाज आ रही प्लीज म्यूट कर। बेड कंडक्टिंग स्फीयर, बिल्कुल बेटा एकांत में बैठ के पढ़ाई किया करो सभी। क्या होता है कि जब अपन बिल्कुल शांत तरीके से सुनेंगे ना तो चीजें सीधे दिमाग में जाएंगी, नहीं तो कभी कभी रॉकेट की तरह आजू बाजू से निकल जाती है। देखो अब बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा फंडा क्या है इस क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का। तो आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू, क्या बोलूंगा हमने, किसके अंदर से, सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर से निकालना है। चलो ट्राई करो जरा। एल दिए ना बेटा, स्पर्श आया है ऑनलाइन की नहीं, स्पर्श हो बेटा। हाँ बताओ 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 क्या नाम है, पहले नाम बता दिया करो। एच कहाँ है भाई, हेलो, हाँ हाँ ये आएगा Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये निकला चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम का चाहिए था सिलेंडर, सिलेंडर को पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह आ जाएगा एल और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, कितना Q नीचे से ऊपर आ जाएगा 3Q आर स्क्वायर एल अपॉन 4 आर क्यूब एप्सिलॉन। आया समझ, ठीक है। हटा दे बच्चों, चल एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, आप लोग सॉल्व करके भेजिएगा। बेड कंडक्टिंग शेल, अपन वॉल्यूम निकालते थे क्लास 10th में, शेल का वॉल्यूम निकालते थे, ठीक है ना। अब क्या दिया गया, इतना ये खाली है, ये एम्प्टी है, यहाँ कुछ नहीं है, दीमक खा गया, इसके अंदर दीमक गया और अंदर से बेड कंडक्टिंग स्फीयर को, लोहे के स्फीयर को खा गया। लोहे मतलब लोहा नहीं है, मेटल नहीं है, कोई और बेड कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ से खा गया। अब क्या बचा बच्चों, देखो ये रेडियस है r/4 और ये जो रेडियस है बेड कंडक्टिंग का, इस पे चार्ज Q है और रेडियस कैपिटल R। अब हमको कहां से कहां तक फ्लक्स निकालना है, देखो ये r/2, ये r/2, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जो सॉल्व करके भेजेगा उसे 1 करोड़ का नाम दूंगा। देखो अभी तो कुछ लिखा ही नहीं ना मैंने, देखो डायग्राम बना लेने तो मैं समझाता हूं, ठीक है। ये r/2 हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू r/2। r/2 से कितना फ्लक्स निकलेगा, फिर से सुनना, एक बेड कंडक्टिंग शेल है, यानी चार्ज देखो कहां से कहां तक प्रेजेंट है, सिर्फ यहीं से यहीं तक प्रेजेंट है, यहां तक, यानी ये जो अंदर है ना ये पूरा खोखला है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहां से कहां तक है, r/4 से लेके r तक है, ठीक है। और हमें फ्लक्स कहां से निकालना है बच्चों, हमें फ्लक्स कहां से कहां तक का निकालना है, r/2 से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, r/2 स्फीयर से, या फ्लक्स थ्रू ग्रीन स्फीयर लिख दूं मैं, फ्लक्स थ्रू ग्रीन स्फीयर,
ग्रिड स्फीयर मतलब कितना रेडियस, r/2। ठीक है, ये सॉल्व करके भेजिएगा बच्चों। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूं। हमें सिर्फ चाहिए यहां से r/4 से r/2 तक का चार्ज चाहिए, r/4 से r/2 तक का चार्ज चाहिए। r/4 कम है, r/2 ज्यादा है। r/4 से r/2 तक का चार्ज चाहिए, क्योंकि यही चार्ज होगा ना एनक्लोज। देखो मैं रेड कर देता हूं इस पोर्शन को। सिर्फ हमें कौन सा चार्ज चाहिए, ये जो रेड पोर्शन है ना, ये रेड पोर्शन में कितना चार्ज होगा ये हमें पता करना है। अगर आप ये रेड पोर्शन वाला चार्ज निकाल पाए तो लिख देंगे चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप ट्राई करिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत दिमाग लगेगा इसमें, कॉन्सेप्चुअल दिमाग लगेगा, लगाइएगा और सेंड करिएगा। नहीं हो तो मैं करवा दूंगा, पर आप ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। नीचे की स्टार पॉइंट लिखो, देखो बच्चों स्टार पॉइंट। अभी तक अपन ने क्या सीखा बच्चों, अभी तक अपन ने ये सीखा गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल किसके लिए था, क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए था, क्लोज सरफेस के लिए। अब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे ओपन सरफेसेस के लिए भी। बड़े कमाल की बात है, ठीक है ना, ओपन सरफेसेस के लिए भी लगा सकते हैं। नीचे स्टार पॉइंट लिखो, गॉस थ्योरम कैन ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर, Gauss theorem can also be applicable for open surfaces Gauss theorem can also be applicable for open surfaces by imaging proper Gaussian surface. Gauss theorem is also applicable for open surfaces by imagine proper Gaussian surface. ठीक है बच्चों, देखो कैसे ओपन सरफेस में अपन क्लोज करके लगा सकते हैं गॉसियन सरफेस। देखो बच्चों, गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड में लगता है, तो आप ओपन में कैसे लगाएं, ओपन में ऐसे लगा सकते हैं। देखो बाय सिमेट्री, ये जैसे एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर हो गया, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक देखो, एक जैसे कि ये एक अपन ने एक सरफेस ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ चार्ज रख देता हूँ, देखिए चार्ज रख देते हैं, चार्ज यहाँ रख देते हैं, चार्ज यहाँ रख देते हैं, चार्ज, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करें, ऐसा क्या बनाएं, क्या इमेजिन करें कि ये क्लोज्ड हो जाए, ठीक है ना। हम ऐसा क्या करें बच्चों कि ये क्लोज्ड हो जाए। अब क्लोज्ड कैसे करें, देखो बच्चों, क्लोज्ड बिल्कुल सिमेट्री बनी रहनी चाहिए, सिमेट्री। अब देखो अगर अपन एक और हेमिस्फीयर बना दे, एक और हेमिस्फीयर बना दे, तो ये कंप्लीट हो गया स्फीयर, ये कंप्लीट हो गया स्फीयर, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है बच्चों कितना फ्लक्स निकलेगा इससे, सिर्फ इससे जो सही में दिया था। तो अपन लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलता बच्चों, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट ये कंप्लीट है क्या, ये तो हाफ था सही में, तो अपन क्या कर सकते हैं, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर से कितना निकलेगा, हेमिस्फीयर से कितना निकलेगा, हाफ, इसका आधा, बाय सिमेट्री, ठीक है बच्चों, बाय सिमेट्री। अगर हम एक स्फीयर मान ले इसको, यानी हेमिस्फीयर और मान लें, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट पूरे स्फीयर से निकलता, बट ड्यू टू सिमेट्री हेमिस्फीयर से आधा फ्लक्स ऊपर से निकलेगा और आधा फ्लक्स नीचे से निकलेगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या माने, इसमें सिलेंडर मान लो बच्चों, ये तो फ्लक्स सिलेंडर से कितना निकला, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बट हमें तो फ्लक्स निकालना है हाफ सिलेंडर से, हाफ सिलेंडर, तो फिर से सिमेट्री के कारण क्या लग जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हर बार आधा नहीं होगा, फिर बच्चे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, अच्छा जब भी कंप्लीट ना हो आधा कर दो, देखो अब आधा नहीं होगा,
बच्चों इसमें क्या मान है, इसमें एक फेस गिवन है, इसमें एक फेस गिवन है, कितने फेस से बंद हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं बच्चों, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इससे कुछ डिस्टेंस ऊपर चार्ज रखा है, तो इसको सिमेट्री में लाना है। सिमेट्री में तो देखो क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस ये, एक इधर मानना पड़ेगा, एक इधर मानना पड़ेगा, एक इधर मानना पड़ेगा, एक इधर मानना पड़ेगा। क्यूब, क्यूब की तरह बनाना है इसको, क्यूब की तरह, 1 2 3 4 5। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं, एक गिवन है, हमें कितने कंसीडर करने पड़ेंगे, 5 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पे क्या करें अपन, कितने सरफेसेस हमको मानने पड़ेंगे बच्चों, here imagine 5 surfaces to make क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों कितने सरफेस हो गए, टोटल कितने सरफेस होते हैं क्यूब में, 6। कितने होते हैं, 6। तो फ्लक्स क्यूब से कितना निकल रहा है, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्यूब से निकल रहा है, फ्लक्स क्यूब से निकल रहा है, फ्लक्स क्यूब से निकल रहा है। क्यूब का मतलब कितने फेज से निकल रहा है, 6 फेज से। हम लिख सकते हैं 6 फेज फ्लक्स, 6 फेज फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 6 फेजेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना निकल रहा होगा, एक फेज से फ्लक्स क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, ये एनसीईआरटी में है। ठीक बच्चों, समझ आई बात या नहीं आई, लाइन पे हो सभी। देखो अब एक बात और सुन लो, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी आया है, नीट में भी आ चुका है। देख सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे कि एक प्लेट है, ये प्लेट में ही अगर मैं चार्ज रख दूं, प्लेट में ही रख दूं, कहीं यहां 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 यहां, ठीक है ना, तो बच्चों प्लेट में ही अगर अपन रख दें, जैसे ये प्लेट है, अभी अपन कहाँ रख रहे थे, यहाँ, अगर यहीं रख दें तो इस वाले फेज से फ्लक्स 0 हो जाएगा, जिसमें भी रखेंगे। कहने का मतलब क्या, मान लो ये है, ठीक है, ये है, मैं इसके ऊपर रख देता हूँ चार्ज, ये मार्कर को चार्ज मान लो, चार्ज। तो अब अगर पूछा जाएगा इस प्लेट से कितना फ्लक्स, अगर इस पे ही रख दे चार्ज, तो बच्चों जिस सरफेस पे चार्ज टच हो जाता है, जिस सरफेस पे चार्ज टच हो जाता है उससे फ्लक्स 0 हो जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों, देखो मान लो चार्ज यहाँ पे रखा हमने, पॉइंट चार्ज, तो ऊपर फील्ड निकलेगी, मान लो 2 फील्ड ऊपर निकली तो 2 फील्ड कहाँ, नीचे जा रही होंगी, ठीक है ना, 2 फील्ड ऊपर तो 2 फील्ड नीचे, तो जितना फ्लक्स ऊपर उतना फ्लक्स नीचे, तो ऊपर वाला फ्लक्स पॉजिटिव तो नीचे वाला फ्लक्स नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और जो फ्लक्स फिर बच्चे कहेंगे सर ऐसा भी तो जाएगा कुछ ऐसा, तो ये वाला जाएगा यहाँ से, तो इससे तो निकला ही नहीं ना, ये तो टेंजेंशियल हो जाएगा ऐसा वाला फील्ड लाइंस। तो जब ऐसी वाली फील्ड लाइन जाएंगी तो इसके टेंजेंशियल हो जाएगी, तो फ्लक्स नहीं बनाएंगी। इधर वाली भी ऐसे निकलेंगी तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, ये वाली फ्लक्स बनाएंगी, ये वाली फ्लक्स बनाएंगी, ये पॉजिटिव बनाएंगी, ये नेगेटिव बनाएंगी, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो लास्ट में जो कंक्लूजन है वो याद रखने वाली चीज है बच्चों। कंक्लूजन ये है कि मान लो कोई भी चार्ज, मतलब कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, अगर उस सरफेस पे चार्ज रख दिया जाए तो सरफेस से फ्लक्स हो जाता है 0। क्या हो जाता है उस सरफेस से फ्लक्स, 0। किसी भी सरफेस पे अगर आप चार्ज रख दो, मान लो इस कॉर्नर पे ही रख दिया चार्ज, तो भी सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, इसका ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, किसी भी सरफेस पे अगर चार्ज रख देते तो सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाता है, 0। ठीक है, इतनी बात समझ आई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, तो अगला क्वेश्चन करवाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हटा दें। बच्चों सिमेट्री बनानी बहुत जरूरी होती है, तभी लग पाता है गॉस थ्योरम। अगर ओपन सरफेसेस है तो सिमेट्री बनानी बहुत जरूरी होती है,
सिमिट्री 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 सिमिट्री, सिमिट्रिक होना जरूरी है। बार बार मेरी बात याद रखना, इमेजिन गॉसियन सरफेस ऐसा करना है जिससे सिमिट्री बनी रहे। जब सिमिट्री बनेगी तभी होगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे देखो, अच्छा क्वेश्चन, ये क्यूब है बच्चों। आपने देखो, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको लास्ट क्लास में। मान लो ये क्यूब है, इसके सेंटर पे ये चार्ज रखा है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? तो आपको कहोगे सर बहुत इजी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सुनना मेरी बात, फिर से बताता हूं मैं। ये क्वेश्चन दिया है मान लो, और ये क्यूब है, ये सेंटर पे चार्ज रखा है। पहला क्वेश्चन है फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स निकला। सेकंड पूछा फ्लक्स फ्रॉम वन फेस, एक फेस से कितना फ्लक्स निकला, एक फेस से कितना फ्लक्स निकला। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन होगा फ्लक्स थ्रू क्यूब, यह आ जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड यानी क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, इसी से सेकंड सॉल्व होगा। अच्छा, फ्लक्स क्यूब से निकल रहा है, क्यूब से निकल रहा है, मतलब फेसेस से निकल रहा है ना। ये जो फ्लक्स निकला है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कितने फेसेस से निकल रहा है? 6। कितने फेसेस से निकल रहा है? 6 फेसेस से निकल रहा है। तो अपन लिख सकते हैं फ्लक्स क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यानी कि 6 फेस फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये निकल आया 1 फेस फ्लक्स। ठीक है, अब और अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ये दिया है क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पे रखा है चार्ज, क्यूब के कॉर्नर पे ये चार्ज एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, चार्ज एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। फाइंड नंबर 1 फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, नंबर 2 फ्लक्स फ्रॉम वन फेस। देखो बच्चों सुनो मेरी बात, अब इसमें क्या ये सिमेट्री बन रही है? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जैसे कि ये देखो, ये क्यूब है, मान लो क्यूबॉइड है, हालांकि क्यूब मान लो। ठीक है, अभी तक चार्ज क्या होता था? सेंटर पे रखा जाता था, सेंटर में कहीं अंदर रखा रहता था। ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज हो जाता था। इस बार चार्ज कहाँ रखा है बच्चों? देखो ये कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये है चार्ज, ये एक कॉर्नर पे रखा है चार्ज। ये तो बड़ी गलत बात हो गई। चार्ज के लिए सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री के लिए मतलब अंदर होना था। अब अपन को सिमेट्री क्रिएट करनी है बच्चों, सिमेट्री यानी कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो क्या करें अपन, क्या करें? देखो बच्चों ऐसे हमें अब इमेजिन करने पड़ेंगे 8 क्यूब्स। कितने क्यूब्स? 8। कैसे देखना, ध्यान से सुनो, इधर देखो कितने क्यूब्स, 8। एक ये रहा 2, इधर आया 3 और इधर आया 4। पर अभी भी इस केस में चार्ज यहाँ रहेगा ना, ऊपर दिख रहा है, यानी कि देखो ऐसा है कि ये ऐसे करके 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। मैं डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये 4 क्यूब तो ये हो गए, ठीक है बच्चों। पर अभी भी ऊपर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऊपर से चार्ज दिख रहा है ना अभी भी। तो अगर सिमेट्रिक बनाना है ऐसे 4 क्यूब और ऊपर रख दो, 4 क्यूब नीचे 4 क्यूब ऊपर, टोटल कितने क्यूब हो गए? टोटल कितने क्यूब हो गए बच्चों? 8। कितने क्यूब हो गए? 8 क्यूब। ठीक है ना, ऐसे 4 और ऊपर रख दो बच्चों, ऐसे 4 और ऊपर रख दोगे, ऐसे 4 और ऊपर रख दोगे तो सिमेट्री बन जाएगी। ये ठीक है ना। आप सोच रहे हो सर ये क्या हो गया? अरे बनाना पड़ेगा, क्या करें?
रेगुलेशन, ठीक है। ये और ये टोटल कितने क्यूब हो गए बच्चों? 8। कितने क्यूब्स हो गए टोटल? 8 क्यूब्स। फॉर सिमेट्री हियर वी नीड 8 क्यूब्स। 8 क्यूब में से एक क्यूब तो पहले से था, जो गिवन था, हमारा क्यूब था वो पहले से गिवन था। हमें इमेजिनेशन कितने एक्स्ट्रा करने पड़े? कितने एक्स्ट्रा करने पड़े? 7 हमें एक्स्ट्रा करने पड़े। टोटल क्यूब कितने हो चुके? 8। लेकिन हमें फ्लक्स हमारे क्यूब से बताना है, एक क्यूब से। तो अपन लिख सकते हैं बच्चों, देखो अपन क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, नेट फ्लक्स जो रहेगा वो रहेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किससे निकल रहा है? 8 क्यूब से। ये किससे निकल रहा है? 8 क्यूब से निकल रहा है। ये जो फ्लक्स है नेट फ्लक्स, ये किससे निकल रहा है? 8 क्यूब से। बट हमें किससे निकालना है? हमारे क्यूब से, एक क्यूब से। तो नेट फ्लक्स का मतलब ये 8 क्यूब फ्लक्स है बच्चों, 8 क्यूब फ्लक्स है ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1 क्यूब फ्लक्स बच्चों Q बाय 8 एप्सिलॉन, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। मजा तो अब आने वाला है फेस के लिए बच्चों, 1 फेस से। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं वापस लेके आता हूं कैडबरी शॉर्ट्स का डिब्बा, ये रहा बच्चों। ये जो चार्ज है यहां रखा था, यहां मैंने आपसे कहा जिस फेस पे चार्ज होता है उस फेस से फ्लक्स क्या हो जाता है? 0। उस फेस से फ्लक्स 0 हो जाता है। आपके घर में मान लो कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, बिल्कुल कॉर्नर पे, ये रहा वो कॉर्नर, घर का कॉर्नर। तो बच्चों ये जो जगह है, ये कितने फेस से टच हो रहा है? देखो ये जो चार्ज है कितने फेस से टच हो रहा है? एक तो ऊपर वाले से हो गया, ये फ्रंट वाले से हो गया, और इससे हो गया। फिर से सुनना, ये जो चार्ज यहाँ रखा है बच्चों, ये कितने फेस से टच हो रहा है? यहाँ पे जो चार्ज रखा है, यहाँ पे जो चार्ज रखा है 3 से, 1 2 3। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था जहाँ पे चार्ज रखा होता है, जिस फेस से टच होता है उस फेस से फ्लक्स क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कितने फेस से फ्लक्स 0 हो गया बच्चों? 3 से, 1 2 3। यानी कि हमारा जो एक क्यूब है वो एक क्यूब के सिर्फ 3 फेसेस से फ्लक्स निकल रहा है, 3 से नहीं निकल रहा, क्योंकि क्यूब में टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6, और 3 से 0 हो गया, 1 2 3। तो अब कितने फेज बचे? 1 2 3, ठीक है ना? 3 फेज बचे। तो अपन लिख सकते हैं बच्चों, सेकंड वाले के लिए लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि एक क्यूब से कितना? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट निकला। अब अपन लिख सकते हैं एक क्यूब के कितने फेसेस से फ्लक्स निकल रहा है? हम यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू 3 फेसेस ऑफ आवर क्यूब बिकॉज चार्ज इज ऑन 3 फेसेस। चार्ज जो है बच्चों 3 फेसेस में आ रहा है, इसीलिए। ठीक। अब देखो एक क्यूब से कितना फ्लक्स? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। पहले क्वेश्चन में यही निकाला हमने कि एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। और एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो कई बार हम गलती से क्या लिख देते हैं यहाँ पे? 6 फेस फ्लक्स Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये गलत हो जाएगा, 6 फेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 फेस से फ्लक्स 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वो चार्ज 3 फेस से कनेक्ट है। तो अपन क्या लिख देंगे? इसे 6 ना लिख के क्या लिख देंगे? 3 फेस फ्लक्स। तो यानी कि 1 फेस फ्लक्स कितना निकला है? 1 फेस से फ्लक्स कितना निकलेगा? Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। 3 8 जा 24। तो ऑप्शन में गलती भी मिलेगी, 6 8 जा 48, आपको 48 भी मिलेगा, और आप गलती से वही टिक कर देंगे। तो इस बात को ध्यान से याद रखिएगा, जिस फेस पे आ जाता है बच्चों चार्ज, उस फेस से फ्लक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये अभी फिर से आएगी ये फेस वाली बात, जब मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड से निकालूंगा फ्लक्स। ठीक है, अभी इतनी बात क्लियर है सभी को?